पंचायत के अंदर के लोगों की काफ़ी सारी डिमांड्स हैं। उन लोगों का कहना है कि पानी की काफ़ी ज़्यादा किल्लत है पंचायत खड़ा के अंदर, और पानी को लेकर काफ़ी सारे लोग फ़ोन कॉल भी करते हैं और लोग कहते हैं कि पानी पीने के लिए नहीं है, ऊपर से गर्मी का मौसम आ रहा है। तो आप किस तरह से देखते हैं? काफ़ी सारे इलाके हैं जहाँ पर अभी तक रोड कनेक्टिविटी से काफ़ी सारे इलाके हैं जहाँ पर रोड कनेक्टिविटी नहीं है, आने जाने का सिस्टम बड़ा ख़राब है। तो उसको कोई प्लान में रखा गया है, वो तमाम जो रास्ते जहाँ पर आज तक लोग गाड़ी लेकर नहीं पहुँचते हैं? एमपी साहब आए थे, सुरजीत सिंह सलाथिया आए थे, देवेंद्र कुमार मनियाल, जिनके फ़ोटो काफ़ी सारे वायरल हुए, उन्होंने अपने पोस्ट प्रोफाइल पे भी किए। तो उनसे क्या फ़ायदा जो है वो पंचायत खड़ा को मिलने वाला है? सरपंच साहब, काफ़ी सारे गरीब गुरबा लोग हैं जो स्कीम्स का फ़ायदा नहीं ले पाते और बैकवर्ड इलाकों में रहते हैं। आपकी पंचायत के लगभग दूर दराज इलाके हैं जहाँ पर स्कीम्स का लोगों को कम पता चलता है, एजुकेशन तालीम से काफ़ी ज़्यादा दूर है। तो जो जितनी स्कीम्स चल रही हैं उन स्कीम को थोड़ा सा बोल के बताएं, जितने भी लोग सुन रहे हैं उनको भी पता चल जाए, उस स्कीम का फ़ायदा ले पाएँ। जितने भी पंचायत के लोग हैं, जब पंचायत से बाहर के लोग हमें देख रहे हैं, तो सोचने वाली बात यह है कि जब स्कीम्स का फ़ायदा लेने की बात आती है तो कई ऐसे लोग हैं जिनके दस्तावेज़ यानी कि डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होते। तो अगर वो राब्ता करना चाहें तो कौन ऐसा नुमाइंदा होगा जिसके साथ राब्ता करें और स्कीम को प्रॉपर तरीके से समझ पाएँ कि आखिरकार है क्या, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कैसे करना है, इस प्रोसेस को किस तरह से जो है वो कंप्लीट करना है। सरपंच साहब, पहले एक र्यूमर फैला था जहाँ पे बड़ी कंट्रोवर्सी पंचायत के अंदर चल रही थी, वो क्लियर हुई? बिल्कुल सर, उस आपको पता ही है कि जैसे भी वो था। कश्मीर में पंचायती राज को मजबूत किया सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पंचायती राज को मजबूत किया और पंचायती राज के अंदर काफ़ी सारी स्कीम्स जो लोगों को दी गई, मतलब वो आम शहरी आम नागरिक तक वो स्कीम नहीं पहुंच पा रही है। इन्हीं सब पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सरपंच लोअर खड़ा के अनिल शर्मा, जो हमेशा से जो है वो एक सोशल वर्कर के तौर पे काम करते हैं और पंचायत लोअर के सरपंच हैं। सरपंच साहब, आपकी पंचायत के अंदर के लोगों की काफ़ी सारी डिमांड्स हैं। उन लोगों का कहना है कि पानी की काफ़ी ज़्यादा किल्लत है पंचायत खड़ा के अंदर, और पानी को लेकर काफ़ी सारे लोग फ़ोन कॉल भी करते हैं और लोग कहते हैं कि पानी पीने के लिए नहीं है, ऊपर से गर्मी का मौसम आ रहा है। तो आप किस तरह से देखते हैं? रोहन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरी पंचायत में आए हैं और लोगों की आवाज़ को आपने बुलंद किया है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब से मैं बना हूं सरपंच और ये जो पंचायत के इलेक्शन हुए हैं तो जिम्मेवारी जब से पड़ी है, तो मेरे भाई पानी के ऊपर हमने बहुत सारी मुशक्क़त, जिद्दोजहद और प्रयास किया है कि लोगों को पानी मिल पाए। आप जानते हैं कि हमारा पानी जो है वो कहाँ से आता है, क्योंकि खड़ा के अंदर तो कोई सोर्सेज पानी का है नहीं, तो हम डिपेंड हैं बड़ी ब्राह्मणा दायतला के ऊपर। तो उसके बावजूद भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो स्कीमें वगैरह जो दी हुई हैं, तो हमारा ये दायित्व बनता है कि उन स्कीमों को हम लॉन्च करवाएं और जल्दी से जल्दी उनको शुरू करवाने की कोशिश करें। तो वो प्रयास हमने सभी पीआरआई मेंबर्स ने मिलकर के किया है। तो मैं बता देना चाहता हूं कि जब से हम लगे हैं, पहले तो इनकी जो स्कीम थी वो थी WWS, जो कि वाटर विलेज जो सप्लाई इनकी जो स्कीम थी, तो उसके तहत भी हमने संघर्ष किया। उसके बाद इसी स्कीम को इन्होंने कर दिया JJM के अंदर। तो जो ये सेंटर की स्कीम है जल जीवन मिशन जो है, तो हमने वही पैसा जो था वो सारा कन्वर्ट हुआ है। और इसमें अभी इन्होंने ये क्या किया है कि जो सेंटर के रिसोर्स पर्सन आए थे, उन्होंने बैठ करके हम सभी पीआर मेंबरों से बैठ करके उनके पूरा उन्होंने कहा कि आपकी पंचायत के अंदर कोई ऐसी चीज़ रहनी नहीं चाहिए जहां पर पाइप जानी चाहिए, पाइप पहुंचे, जहां पर आप चाहते हैं कि सिस्टम अच्छा बने, कोई भी चीज़ मत रहे। तो उन्होंने बैठ कर से हमसे सिग्नेचर करवा करके वो गए और फिर उन्होंने विश्वास दिलाया कि जल्दी से जल्दी टेंडरिंग होगी। तो अभी हमने सुना कि टेंडर वगैरह हो गए हैं JJM के, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि एक व्यक्ति या एक फर्म ऐसी है दिल्ली की जिसको 21 जो हैं वो स्टेशन दिए गए हैं। 21 जो हमारे जो इन्होंने लाए हैं टेंडर, उसको मिले हैं। तो अब इतने बड़े टेंडर एक फर्म को मिले हैं, तो जब मैं जाता हूं AA के पास, हमारे JE अरजिंदर जी गे साहब AA और एक्शन साहब से मिलता हूं, तो वो कहते हैं सरपंच साहब टेंडरिंग हो गई है। तो मैंने कहा सर आपकी टेंडरिंग हो गई है तो कब आएंगे, कब लगेंगे? लोग पूछते हैं सरपंच साहब पानी दो, पानी कहाँ से दें, हमारे पानी नहीं है, एक डगबल है सड़ियाल के अंदर, तो वो पानी खड़ा में इकट्ठा होता है,
पूरी दिन में 5-6 फुट पानी बनेगा, फिर उसकी लीकेज है, फिर प्रेशर नहीं बनता, मोटरें पानी प्रॉपर पहुंचा नहीं पाती, लोगों को पानी नहीं मिलता, तो दिक्कतें आ रही हैं। तो कितना ही लोगों को हम वो आश्वासन दें नहीं जी पानी मिल जाएगा। तो अब उन्होंने कहा है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम जल्दी से जल्दी आपका जो खड़ा का जो ट्यूबवेल है वो दायतला के जो रानी खूह है उसके पास लगने जा रहा है, और बाबली सुम्बली का जो ट्यूबवेल है वो हमारे खड़ा के पास ही लगने जा रहा है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्दी से जल्द। फिर भी मैं कल गया था, मैंने कहा जब तक ये नहीं होता है तो आप ऐसे कीजिए कि जो हमारा बोर खड़ा का पहला पुराना बोर है उसके अंदर एक मशीन फंसी हुई है उसको निकालो, और मास्टर जो हमारे एमएलसी जो हमारे हैं उनके घर के सामने जो आपने किया हुआ उसको भी आप कंप्रेशर वगैरह मरवाओ, कि उसमें थोड़ी सी रेत आती है, कंप्रेशर मरवाओ, और वो पानी जो एमएलसी जो हमारे मास्टर जी हैं वो पानी भी खड़ा में थोड़ा आए, और ये भी हमारे वाली भी मशीन निकले 1.5 इंची का पानी जहाँ से ये देता था पहले। तो 7 साल से किसी ने इसके ऊपर एक्सरसाइज नहीं की। अब मैंने प्रेशर डाल करके इसका एक टेंडर लगवाया है जिसको रीडेवलपमेंट वो टेंडर के नाम से ये लगेगा, इस नाम से टेंडर लगेगा। तो ये दोनों मैंने स्टेशन रखे हैं ताकि जब तक हमारे प्रॉपर वो जेजेएम की स्कीम लॉन्च नहीं होती तब तक लोगों को थोड़ी राहत मिले। इसके अतिरिक्त मेरे भाई रोहन भाई, मैं डीसी मैडम से मिला अभी कुछ दिन पहले, मैंने उनसे एप्लीकेशन मार्क करवा करके एक्शन साहब से मिला, एक्शन साहब से मार्क करवा करके मैंने डब्ल्यू जेई साहब को दे दिया है कि जब तक ये पूरी समस्या का समाधान नहीं होता, अब 2-3 महीनों के अंदर आप हमें एक टैंकर वो दे दीजिए। उनका कहना था कि हमारे पास पहले 2 टैंकर थे, एक ख़राब हो गया उसको हमने लगा दिया है साइड में, और एक ही टैंकर है पूरे बीजेपुर डिवीज़न, बड़ी ब्राह्मणा डिवीज़न और पूरे वो जाता है। तो आप ऐसे की, तो अभी मैंने वो एक एप्लीकेशन मार्क करवा के दे दी है, गाड़ियाँ आ रही हैं, वो भी हमको मिल जाएगा। और उसके अतिरिक्त एक टेंडर हमने लगवाया है 2.5 लाख रुपए का, वो लग गया है। उसमें एक गाड़ी या एक छोटा ट्रैक्टर जो है उसको टेंडरिंग होगी, वो 2.5 लाख का है, वो हमने पहले भी करवाया है और अब हमने वो करवा दिया है। वो किस व्यक्ति को मिलता है, जैसे ही वो आता है तो वो हम थोड़ा थोड़ा लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो ये हमने इसके ऊपर थोड़ा सा काम किया है। काफ़ी सारे इलाके हैं जहाँ पर अभी तक रोड कनेक्टिविटी से काफ़ी सारे इलाके हैं जहाँ पर रोड कनेक्टिविटी नहीं है, आने जाने का सिस्टम बड़ा ख़राब है। तो उसको कोई प्लान में रखा गया है, वो तमाम जो रास्ते जहाँ पर आज तक लोग गाड़ी लेकर नहीं पहुँचते हैं? रोहन भाई जी, भी आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरी, आपको पता ही मेरी जो पंचायत है बहुत ही हिली है, आप जानते हैं कहाँ दबूपला है, केरी मोहल्ला है, मोडर्न है, भादर अली है। तो जहाँ ऊपर कनेक्टिविटी के लिए बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वो लोग बेचारे बहुत ही परेशानी का सामना करते हैं। फिर भी उनके लिए मैंने प्रयास किया है। मैंने जो एक प्रोजेक्ट जो है जे आप देख रहे हैं कि मैंने इसको बनवाया है। ये प्रोजेक्ट 9 करोड़ 34 लाख रुपए का है। इसमें लगभग मैंने छोटी छोटी कनेक्टिविटी जो सभी की सभी रख दी है। जो मेन जे मैं परमंडल रोड से लेकर जे सड़ियाल, बाबा प्रखंडी, खड़ा, जोगी बाबली, भक्त मल्ला, वाशिंग पॉइंट से लेकर के जे हेल्थ PHE सेंटर, इसके साथ ही जो हमारा पारा आश्रम बना है, कामाक्षा आश्रम, जहाँ आपने सुना होगा बाबा जी आए हुए हैं, मूर्ति की स्थापना हुई है। उसके साथ ही मेरा चमट्टी मल्ला है ना, जो मेरी गुज्जर बलादरी है, जो 5-7 घर हैं। तो वो ये सारा एक प्रोजेक्ट जो इसमें बना हुआ है। इसमें दिक्कतें ये आई थी मेरे भाई कि थोड़ा सा इसमें इन्होंने डाल दिया था कि फॉरेस्ट लैंड, लेकिन अभी हमने सभी PRA मेंबरों ने मिलकर के डिपार्टमेंट्स को बुलाया है। जैसे PWD का डिपार्टमेंट्स था, फॉरेस्ट वाले थे, रेवेन्यू वाले थे, हम पंचायत के सभी मेंबर साथ में थे। तो ये पूरी जो उनकी जो एक लाइन थी उसको हमने बाहर निकाला है, और जो माल की सभी जगह है तो अब उनसे हमने एक सर्टिफिकेट लेकर के वो देना है। और जो नबार्ड के अंदर हमने जे कोशिश की है, सभी जो राजनीतिक जो हमारे नेतागण हैं उनसे भी मिले हैं। अभी आपने देखा होगा MP साहब से भी हमने बात की है। वो MP साहब आए थे, सुरजीत सिंह सलाथिया आए थे, देवेंद्र कुमार मनियाल, जिनके फ़ोटो काफ़ी सारे वायरल हुए, उन्होंने अपने पोस्ट प्रोफाइल पे भी किए। तो उनसे क्या फ़ायदा जो है वो पंचायत खड़ा को मिलने वाला है? देखिए, एक तो ये जो कार्यक्रम हुआ आपको पता ही है, हमारे अंदर एक बहुत ही एक अद्भुत चमत्कारी कार्यक्रम है ना। थोड़े से समय में जे हमारे महापुरुष महान मैं संत बोलूँगा जो आए है ना, इनको जहाँ पर जगह डोनेट की, ये हमारे परिवार की ओर से जो हमारे चाचा जी थे सभी ने मिल कर के, तो ये एक ऐसा कार्य हुआ और ऐसा किया उन्होंने, थोड़े ही समय में इसको फ्लोरिश कर दिया, डेवलप कर दिया। और उसी को देखने के लिए इतने इतने पदाधिकारी, उच्च राजनीतिक नेतागण वो जहाँ पर आए हैं उनको आमंत्रित किया गया था कि आप आइए। और आने के बाद जब ये डिमांड रखी गई उनके सामने
कि और तो ठीक है, संत पुरुषों ने जे बाबा जी और राकेशानंद जी महाराज जो हैं, जो उदासीन पंचायती अखाड़ा जो इन्होंने बनाया हो, इन्होंने तो प्रयास किया, लेकिन अब आने के लिए कैसे हो। तो ये आश्वासन हमें माननीय जो हमारे जुगल जी हैं सांसद महोदय, उन्होंने दिया। हमारे एमएलए मनियाल जी, DK मनियाल जी भी बैठे थे, सुरजीत सिंह सलाती साहब भी बैठे थे, चंद्रपाल गंगा जी भी बैठे थे, विक्रम रंधावा जी भी बैठे थे, सतपाल शर्मा जी भी बैठे थे, है ना। BDC अपने जोगेश्वर सिंह जी, अरुण शर्मा जी, मतलब सारे जितने भी हमारे पंच सरपंच और भी जो बहुत अच्छी अच्छी प्रोमिनेंट लोग, जो रिटायर्ड पर्सन, जो कमिश्नर साहब भी आए थे, सोमदत्त शर्मा जी भी आए थे, बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने सभी ने आश्वासन दिया है कि ये रोड जो बढ़ना चाहिए। तो सांसद महोदय ने वो हमसे जे उन्होंने कहा कि DPR तैयार करवानी पड़ेगी। मैंने कहा सर वो हमने करवा लिया है। तो वो बहुत खुश हुए कि आपने इतना बड़ा काम तो करवा लिया है पहले ही। तो मैंने कहा ये नवाड़ के अंदर है, और मनियाल जी बोल रहे थे कि ये थोड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है, तो इसको थोड़ा हम प्रायोरिटी बेस पर करेंगे। तो सलाती साहब ने बोला कि नहीं, इसको करवाना है, क्योंकि पूरी पंचायत की बात है। फिर वहाँ पर एक बात उसकी भी आई है, क्या नाम उसका, हम जो ट्रांसफार्मर की बात आई है, तो वो माननीय सलाती साहब ले गए हैं कि ये मैं थोड़े दिनों के अंदर करवा करके जहाँ पर बिजली का जो है जल्दी से जल्दी चमट्टी महल्ला है, जो आश्रम है, इसको वो कराने की प्रयास करेंगे। और सांसद महोदय ने हमें एक ट्यूबवेल भी वहाँ पर दे गए हैं, और जे उसके लिए उन्होंने वो पाचक जो बनाने के लिए, रोटी राटी बनाने के लिए शेड का भी बोल रहे थे वहाँ पर स्वामी जी को कि आप देख लें कैसे क्या करना है। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो भी मेरे से हो पाएगा मैं करने का प्रयास करूँगा, और पानी के ऊपर भी जल्दी से जल्दी ही काम जो है वो शुरू हो जाएगा। सरपंच साहब, काफ़ी सारे गरीब गुरबा लोग हैं जो स्कीम्स का फ़ायदा नहीं ले पाते और बैकवर्ड इलाकों में रहते हैं। आपकी पंचायत के लगभग दूर दराज इलाके हैं जहाँ पर स्कीम्स का लोगों को कम पता चलता है, एजुकेशन तालीम से काफ़ी ज़्यादा दूर हैं। तो जो जितनी स्कीम्स चल रही हैं उन स्कीम को थोड़ा सा बोल के बताएं, जितने भी लोग सुन रहे हैं उनको भी पता चल जाए, स्कीम का फ़ायदा ले पाएँ। बहुत अच्छी बात है रोमन जी, आपने पूछा। अब कुछ दिन पहले ही DC मैडम ने सभी BDC और हमारे जो चेयरमैन हैं श्री केशवदास शर्मा जी, BDC DDC और सरपंच और पंच को बुला करके उन्होंने एक मीटिंग ली और बताया कि अभी बहुत सारा पैसा जो है वो, जैसे डिपार्टमेंट में आपको बता देना चाहता हूँ, एग्रीकल्चर है, फ्लोरिकल्चर है ना, हार्टिकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री है, शीप हस्बेंड्री है, जहाँ और भी जितने भी डिपार्टमेंट हैं इनका इन्होंने एक क्लस्टर बनाया हुआ है, और उनका एक दायित्व जो है वो एनिमल हस्बेंड्री के जो डायरेक्टर साहब हैं उनको दिया गया है। तो फिर उन्होंने बताया कि ये सभी जो पैसा आ रहा है ये पंचायतों के अंदर सरपंचों के माध्यम से डोर टू डोर, जहाँ पर 3-3, 4-4 दिन की एक्सरसाइज क्लासेस वगैरह, वर्कशॉप वगैरह चलेंगी पंचायत घरों में, और सभी लोगों को जो सचमुच में काम करना चाहते हैं, जहाँ इन स्कीमों का जो लाभ लेना चाहते हैं, जहाँ जो काम करना चाहते हैं, उनको आइडेंटिफाई करके हम वहाँ पर लाएंगे, और ये अधिकारी आ करके वहाँ पर जो है वो बताएंगे कि क्या क्या स्कीम है। और खुशी की बात यह है रोमन जी, इतना पैसा और इतनी स्कीमें आई हैं, मैं कहता हूँ कि हमारे जो किसान हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि किसानों की आय दुगनी जो करनी है, उनकी आमदनी जो बढ़ानी है, जहाँ जो बेरोज़गार हमारा नौजवान भटक रहा है उसको रास्ते के ऊपर लाना है, रोज़गार देना, ताकि वो रोज़गार ले करके दूसरों को भी रोज़गार दे। तो मुझे खुशी लगी कि इसके ऊपर इतनी सब्सिडी आ रही है कि जैसे आप अगर हम बात करते हैं कि एग्रीकल्चर की ले लो, तो उन्होंने कहा कि हम एक ऐसा सीड जो ब्रीड अच्छा देंगे जिसके ऊपर वो एक ऐसा फल देगा कि जैसे 5-7 लोग मिलकर के अगर वेजिटेबल के ऊपर सब्जियों के ऊपर वो काम करते हैं, तो बैंगन है, भिंडी है, मिर्च है, जहाँ आलू है, जहाँ कुछ भी अगर वो 5-7 लोग लगाते हैं तो उसको एक व्यक्ति को दुकान दे करके वो हम वहाँ पर एक क्लस्टर बन जाएगा, उनको कहीं मार्केटिंग करने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अब बात ये आती है कि आप हम कितने उस काम के प्रति सतर्क होकर के उसके काम को करते हैं, जो हमारे ऊपर। सरपंच साहब देखिए, जितने भी पंचायत के लोग हैं, जब पंचायत से बाहर के लोग हमें देख रहे हैं, तो सोचने वाली बात यह है कि जब स्कीम्स का फ़ायदा लेने की बात आती है तो कई ऐसे लोग हैं जिनके दस्तावेज़ यानी कि डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होते। तो अगर वो राब्ता करना चाहें तो कौन ऐसा नुमाइंदा होगा जिसके साथ राब्ता करें और स्कीम को प्रॉपर तरीके से समझ पाएँ कि आखिरकार है क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कैसे करना है, इस प्रोसेस को किस तरह से जो है वो कंप्लीट करना है।
मेरे भाई जी अच्छी बात की है, लेकिन मैं एक लोगों के ऊपर भी, लोगों को भी ये बताना चाहता हूँ कि आप प्रॉपर वे के हिसाब से चलें। क्योंकि जब पंचायतें हैं, पंच है, सरपंच है ना, आप आएँ हमें पूछें, है ना, कि आप क्या कर रहे हो भाई, क्या हमारे लिए ला रहे हो। ऐसा नहीं है लोग बाया बठिंडा दूसरा रास्ता ढूंढ लेते हैं, ऊपर से सिफारिशें करवा लेते हैं, दाएं बाएं से करवा लेते हैं, हमें जल्दी ये दो वो दो, तो वो आनन फानन में वो अपने कागज पूरे नहीं कर पाते हैं। तो मैं उनको ये निवेदन करना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ कि आप टाइम बे टाइम जब भी आपके पास टाइम है आप हमारे पास आएँ, हमारे दरवाजे खुले हैं, हम आपको बताते हैं किस विभाग के रिलेटेड आप हमसे बात करना चाहते हैं, हम उसी को बुला करके आपसे दस्तावेज पूरे करवाएंगे और आपको तुरंत एक फ़ोन के ऊपर आपको जो कुछ भी आपको, आपने शेड लेना है, आपने डेयरी खोलनी है, आपने पोल्ट्री का शेड लेना है, पोल्ट्री रखनी है, या किसी ढंग से कोई छोटा मोटा बोर करवाना है, तो आप आइए। मैं उसी समय एग्रीकल्चर हमारे ऑफिसर अशोक भाटी जी हैं, उनकी पूरी जो टीम है, रामलाल जी हैं, वो दूसरे हमारे उनके साथ साथी सभी लगे हैं, हम उनको, वो आते जाते रहते हैं, हम उनको बुलाएंगे कि सर ये व्यक्ति है, ये लेने वाला है, इसके आगे देख लीजिए, अगर कोई कमी है तो इसको बता दीजिए और इसको तुरंत दीजिए। क्योंकि अभी मैडम ने बता दिया कि सरपंचों ने ही सब कुछ करना है, तो अगर ये लोग आएंगे नहीं, जहाँ हमारे साथ रब्ता नहीं कायम करेंगे, तो ये कैसे लाभ ले पाएंगे। लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं, सुम्बली के अंदर भी हमें कैंप लगाया, बाबली, खड़ा, सडियाल, हमारे कार्यक्रम चलते ही रहते हैं। आपको पता ही है मेरे भाई, मेरी पंचायत के अंदर भी अभी अगर लोग खुश नहीं होंगे तो फिर भगवान जाने की जी कैसे लोग खुश हो सरपंच साहब क्या पैगाम देना चाहोगे? वक्त बड़ा कम है, आप जानते हैं, और आपके पास भी बड़ा कम वक्त है, तो मेरा कहने का मतलब है क्या पैगाम दोगे अपनी पंचायत के लोग और जितने भी लोग आपको इस वीडियो के जरिए देख रहे हैं? मैं उनको यही पैगाम देना चाहता हूं कि मेरे गांव वासियों, मेरी पंचायत के निवासियों, घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि पहले से ज़्यादा काम हो रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से भारत आगे बढ़ रहा है, उसी तरह से पंचायतों के अंदर भी बहुत सारे काम हो करके पंचायतें फ्लोरिश हो रही हैं। अब हमारा दायित्व बनता है कि हम कितने मेहनत करके जो भी स्कीमें हैं वो कैसे लॉन्च करवा करके गरीब लोगों तक पहुंच करके गरीब लोगों को लाभ दिलवा सकते हैं। ये मैं अपने पंचों को भी बताना चाहता हूं कि अपनी अपनी वार्ड के अंदर जाओ, चक्कर लगाओ, जो लोग दुखिया, गुर्बत, गरीब किसी भी लाइन के अंदर आता है जहां उसको कोई रोशनी दिखाई नहीं दे रही है, मेरे भाई जाओ और मेरे तक पहुंचाओ, हम उनको लाभ दिलवाने की कोशिश करेंगे। और ये जो 2-3 मसले जो मैंने आपने जैसे पूछा पानी के ऊपर, तो मैंने उसी दिन ओथ ली थी, शपथ ली थी कि मैं पानी के ऊपर काम करूँगा, क्योंकि पानी की मेजर प्रॉब्लम है मेरी पंचायत के अंदर। बाकी तो हैं, अभी मैं एक आप रह के मैं बता देना चाहता हूँ कि सुम्बली और खड़ा के अंदर हमने एक गवर्नमेंट की बस सर्विस SRTC लगवा दी है। अब इसी हफ्ते है ना हम उसको लेने जा रहे हैं, मैं थोड़ा बिजी था, तो वो हम केरी मोहल्ले से ऊपर से जहाँ पर पीर बाबा है वहाँ से चलेगी और सीधे आकर के खड़ा से सड़ियाल जाएगी गैप के ऊपर, वहाँ से जम्मू जाएगी। तो वो हमने लोगों को भी बता दिया है कि आपने इसको कामयाब करना है, जो लोग लाभ लेना चाहते हैं। तो हमने सोचा सुबह और शाम को 2 ट्रिप वो आएगी, और सुबह जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो लोग जॉब पर जाते हैं, उनका एक टाइम बन जाए, जो मेरे पंचायत के अंदर बच्चे बेटियां जो हायर क्वालिफिकेशन लेने कॉलेज यूनिवर्सिटी में जा रही हैं, उनको भी एक वो टाइम के ऊपर पहुंच जाए। जहां जो फैक्ट्री के अंदर जो हमारा जो वर्कर काम करने के लिए जाता है, वो भी टाइम के ऊपर फैक्ट्रियों के अंदर पहुंच जाए। तो एक हमने ये सोचा है कि एक सुबह और फिर उधर से आते वक्त भी उनको ये मिल जाए। और मैं ये आश्वासन देना चाहता हूँ, जब तक हमारे दम में दम है, सांस चल रही है, तो लोगों की खिदमत करनी है, लोगों की सेवा के लिए आए थे, लोगों ने इसीलिए परिवर्तन किया था। तो मैं उनको कहना चाहता हूँ कि आप निराश मत होइए, आप एकता में रहिए, आप पूछिए हमें, आइए हमारे पास, किसी के बहकावे में मत आइए, है ना। कुछ लोग हैं जो अपना ही डंका बजाना चाहते हैं, लेकिन काम प्रॉपर ढंग से होंगे। पानी पाइप से ही जाएगा, बिल्कुल पानी पाइप से ही जाएगा, और पाइप से ही पहुंचाने का हम कोशिश भी करेंगे। जहां पाइप नहीं है वहां हम पानी का, मैंने आपसे बात की है, टेंडर लगवा दिया है, टैंकर भी जाएगा, गाड़ी भी जाएगी। जो मेरा काम था, दायित्व था, वो मैंने टाइम के अंदर कर दिया। किसी को डाउट है मेरे पास आ सकता है, मेरे से कागज देख ले, जहाँ अधिकारियों को पूछ ले कि सरपंच आया कि नहीं आया। मैंने और कुछ नहीं कहना, कुछ लोग कहते हैं कहते रहें, काम होना चाहिए लोगों का, लोगों को राहत मिले, किसी ढंग से मिले, जो भी
राजनीति के क्षेत्र में आना चाहते हैं, मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि आप लांछन के बजाय काम के ऊपर अपना फोकस रखिए। आप ही करो, आपके पास भी फील्ड पड़ा हुआ है, मुझे तो जिम्मेवारी दी है, मैंने तो करना ही करना है ना। तो अगर लोगों को अच्छा लगेगा तो लोग अप्रिशिएट करेंगे, नहीं लगेगा तो लोग परिवर्तन करेंगे। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि आपके लिए हम काम कर रहे हैं। अगर कोई कहीं त्रुटि रह रही है, जहाँ लग रहा है कि मैं किसी को इग्नोर कर रहा हूँ, जहाँ हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, तो मेरे दरवाजे खुले हैं, वो आ सकते हैं, मुझे पूछ सकते हैं, मुझे बुला सकते हैं। मैं ऐसा व्यक्ति हूँ कि मैं कभी किसी को इग्नोर नहीं करता, सभी को साथ लेकर के चलने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि मेरी पंचायत, पिछड़ी हुई पंचायत थी, ये फ्लोरिश हो, इसका नाम आगे आए। सरपंच साहब, पहले एक र्यूमर फैला था जहाँ पे बड़ी कंट्रोवर्सी पंचायत के अंदर चल रही थी, वो क्लियर हुई? बिल्कुल सर, उस आपको पता ही है कि जैसे भी वो था, वो मेरा साथी, आपको पता ही है। तो फिर वो आए, बैठे, उन्होंने बात की, मैंने भी उससे बात की। मैंने यार कोई ऐसा तो कुछ मैंने किया नहीं, आपने देखा ही है, जहाँ को देख लो। तो फिर उसने अपनी गलती की लाई और उसके बाद हम काम कर रहे हैं, आते हैं, अभी मिलजुल करके काम हम कर रहे हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि पंचायत लोर सुम्बली के इलाके से बस सर्विस शुरू होने वाली है। एसआरटीसी बस की सर्विस शुरू होने वाली है। काफ़ी लोगों को परेशानियां देखनी पड़ती थी, ऑटो का वेट करते थे, ऑटो टाइम से नहीं मिलता था, फिर ऑटो ओवरलोड हो जाता था, उसकी काफ़ी सारी दिक्कत जो लोगों को आ रही थी। ये तमाम बातें जो है हमारी सरपंच साहब के साथ हुई, जो लोगों की जेन्युइन डिमांड है वो पूरी होगी। इन्होंने कहा कि जितना भी मैंने आप लोगों के साथ कमिटमेंट की है तो हम पूरी करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और हम पूरी भी कर रहे हैं। बड़ी खुशखबरी की बात है कि सरपंच ने एक बेड़ा उठाया है जिसमें आप लोगों को एक बस सर्विस भी दी जाएगी थोड़े से दिनों के अंदर ही। उन्होंने कहा कि एसआरटीसी जो सुम्बली पीर बाबा की दरगाह से स्टार्ट होगा और मडाना तक जाएगी गाड़ी, और फिर सुबह और शाम की सर्विस जो है वो सुम्बली के लोगों को मिलेगी, क्योंकि ये बस सर्विस की वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम जो है वो आम लोगों को आ रही थी। जितने भी पंचायत लोर के लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा दरबदर जो है वो रोडों पर हो रहे थे। तमाम स्कीमें, जितनी भी स्कीम्स हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा आप लोग ले सकते हैं अगर आप लोग सरपंच साहब के साथ रब्ता करें। अगर बाहर की पंचायत के लोग देख रहे हैं तो आप कंसर्निंग सरपंच के साथ बातचीत कीजिएगा, अपने पीआरआई मेंबर के साथ बातचीत कीजिएगा कि क्या कुछ स्कीम सरकार की ओर से आ रही हैं और उस स्कीम का पूरा फ़ायदा जो है वो आप लोग ले सकते हैं। वो तफसील से सरपंच साहब ने आप लोगों के सामने भी शेयर किए हैं कि किस तरह से आप लोग फ़ायदा ले सकते हैं। हम इनका नंबर जो है वो भी मेंशन कर देंगे कैप्शन में, तो आप कोई भी किसी तरीके की परेशानी हो तो आप इनके साथ रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि इनकी पंचायत के अंदर जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप लोग फ़ायदा लेना चाहते हैं या स्कीम का फ़ायदा लेना चाहते हैं, आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने काफ़ी सारी स्कीमें लॉन्च की हैं, वरना उन स्कीमों का फ़ायदा एक गरीब इंसान जो है उसका फ़ायदा नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? कि वो ये चीज़ें जहन में नहीं रखता, नज़रअंदाज कर देता है, फिर कहता है कि मुझे फ़ायदा नहीं मिला। अगर आप लोग अपने पीआरआई मेंबर जो आपके पंच सरपंच हैं उनके साथ नहीं मिलोगे, आप लोग गवर्नमेंट की मीटिंग्स अटेंड नहीं करोगे, तो आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा जब तक आप उस स्कीम को पूरा समझ नहीं पाएंगे। ये बड़ा अपडेट आप लोगों के सामने, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मज़ीद अपडेट के लिए आप जुड़े रहें JK UT अपडेट के साथ।